सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से, अपने पिता की तरफ से श्रद्धांजलि स्वर्गीय जयंत प्रसाद जी को करने का काम हम लोग करते हैं और हमें मौका मिला उनके मूर्ति के अनावरण करने का, सौभाग्यशाली समझते हैं। जयहर बाबू को कौन नहीं जानता। नवादा जिला के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, समाज सेवी और नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके और अभी जितने कॉलेज या नवादा जिला में तरक्की हुई, आगे बढ़ा, तो उसमें स्वर्गीय जयंत सिंह का बड़ा योगदान रहा। इसको कोई भुला नहीं सकता। हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने कितने अनोखे कामों को किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि चुनाव के बाद, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, कहीं हम निकल नहीं पाए। अगर पहला कोई जिला है कोरोना लॉकडाउन के बाद, अगर किसी जिला में हमको जाने का मौका मिला चुनाव के बाद, तो वो नवादा जिला में हम आए हैं। और नवादा जिला की जनता को खास तौर पे हम धन्यवाद देते हैं कि 6 में से 4 सीटें जो है महागठबंधन के नाम आप लोगों ने किए। 5 में 4। आपको सरकार तो बन ही ना गया था, जनता ने जनादेश दे दिया था। वो तो चुनाव आयोग का नतीजा जो भी रहा, लेकिन जनता ने सरकार महागठबंधन को बनाया था। मौजूदा सरकार जो आई वो चोर दरवाजे से आई, ये किसी से छुपा नहीं। हर समाज के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के लोगों ने बढ़ चढ़ करके महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया और उसमें नवादा जिला भी 5 में से 4 सीटें जो रहा वो दिया। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी जो हालात आप देख रहे हैं, पूरा बिहार, उत्तर बिहार जो है, खास तौर पे गंगा नदी जहां जहां गुजरती है, गंगा का जल स्तर बढ़ने से काफी बाढ़ की स्थिति जो है पूरे उत्तर बिहार में स्थिति जो है वो हुआ है। हमको पता नहीं था कि विभा जी का मायके बख्तियारपुर में है। अभी हमको यही विभा जी के सौजन्य से बख्तियारपुर में लगभग एक दिन जो है 5000 बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। अभी हम वहां से भी होकर के आ रहे हैं और हमको खुशी इस बात की है कि महिला है, घरेलू है, समझदार है और अपने विचारधारा पर लड़ने वाला इनका व्यक्तित्व रहा और जिस हिसाब से ये काम किए हैं, जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। अगर आप देखिएगा, कोरोना के समय में पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे विधायक कमरान जी और विभा जी विदेश से जो है
ऑक्सीजन मंगा करके नवादा जिला को देने का काम जो काम अभी हम देखते हैं, रोटी बन रहा था, मशीन में रोटी बन रहा था। मशीन में 3 मशीन था जिसमें कई रोटियां बन रही थी, जिसमें हजारों लोग को जो है वो खिलाया जाता है। यानी 1 घंटे में 1000 रोटी एक मशीन बनाने का काम करता है। पूरा बिहार घूम लीजिए, पूरा देश घूम लीजिए, कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के कैंप में जहां कम्युनिटी किचन चलाई जाती है वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो विभा जी ने करके बिहार की धरती पर दिखाने का काम किया। अब आप समझ जाइए, अगर एक व्यक्ति और एक ईमानदार जवाबदेही जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो अपने लोगों के लिए कितना कुछ काम कर सकता है। लेकिन जो मौजूदा में जो सरकार है, खाली कहने के लिए डबल इंजन है, खाली कहने के लिए। अब आप बताइए, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? कितना प्रचार होता था कि अच्छे दिन आएंगे। अरे भाई, लोग लगाता था ना नारा। अब बीजेपी वाला लोग तो कह रहा है कि गैस का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, एयर इंडिया, BSNL, रेल, सेल, LIC सब बिक गया, देश का संपत्ति बिक गया, किसान मर रहा है अपने MRP के लिए, MSP के लिए। लेकिन सरकार जो है, चाहे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, एक ही गठबंधन की सरकार, आज तक कोई केंद्र से पूछने तक नहीं आया कि बाढ़ की स्थिति क्या है बिहार में। कितना मंत्री बनाया लोग बिहार में। अब एक मंत्री बनकर के आए हैं, स्वागत अपना करा रहे हैं, ना कि जाकर के बिहार के बाढ़ पीड़ितों से मिले, उनकी सेवा कराएं और स्पेशल पैकेज ला करके बिहार को दिलाएं। वो अपनी स्वागत करा रहे हैं, अपना हर जिला जा रहे हैं, अपना स्वागत करा रहे हैं। काहे भैया कि मंत्री बन गए, मंत्री बन गए। इन लोगों का, जो लोग सत्ता में हैं, उन लोगों का जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है जनता से। केवल और केवल उनको अपनी कुर्सी को बचा के रखना है, कुर्सी पर कैसे बने रहे, केवल उसी की राजनीति वो लोग करते रहते हैं। जोड़ तोड़ गुना भाग, केवल और केवल उनका दिमाग और हाथ पैर अगर चलता है तो केवल अपनी कुर्सी के लिए चलता है। सत्ता के स्वार्थी लोग। हम लोग विपक्ष में हो करके भी, कोरोना का काल आया, आदरणीय लालू जी की तबीयत खराब थी, अब आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर भी वो पटना आ जाएंगे। लेकिन लालू जी ने मीटिंग बुलाई सभी विधायकों की। कोरोना काल में लालू जी ने, सुन लो भैया, सुन लीजिए, लालू जी ने कोरोना काल में मीटिंग बुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। लालू जी ने हर एक को निर्देश देने का काम किया, जितने विधायक थे। कोरोना काल में जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना खिलाइए आप लोग, जिसको दवा नहीं मिल रहा उसको दवा दिलाइए, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको ऑक्सीजन दिलाइए, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा या शमशान लोग जो जा रहे हैं उनको मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, गरीब की आवाज को बुलंद कीजिए। लालू जी ने किया। कहीं कोई कोरोना काल में आपको नहीं दिखा होगा, केवल दिखे होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता दिखाई दिए। हम लोग विपक्ष में है, सीमित संसाधन है। हम लोग विपक्ष में सीमित संसाधन है, लेकिन जिससे जितना बन पाता है वो करता है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग
क्या कर रहे हैं भैया? एक हेलीकॉप्टर नहीं आपको दिखा होगा जो बाढ़ राहत में जा करके लोगों को रेस्क्यू कराए या खाना ऊपर से बांटने का काम करे, सूखा राशन देने का काम करे। कोई काम नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए, मदद के लिए हेलीकॉप्टर का सहयोग नहीं ले रहे। लेने के लिए चाहे तो लालू जी के समय में पूरा ड्रिफ्टिंग होता था, बाढ़ के समय हेलीकॉप्टर लगा करके जो है खाना बांटने का काम किया जाता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं। अब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे जातीय जनगणना को लेकर के कि जातीय जनगणना जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले क्या फायदा है जातीय जनगणना से। जातीय जनगणना से यही फायदा है, मान लीजिए आप बीमार हैं तो बीमारी क्या है जब तक आप पता नहीं कीजिएगा तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो हमको बीमारी पता करना है तब हम इलाज करेंगे। अभी जितना ऑपरेशन चल रहा है वो बिना बीमारी का पता लगाए हुए ही चल रहा है। तो जातीय जनगणना ये है कि कौन लोग गरीब है, कौन जात का लोग जो है नाला साफ करता है, कौन जात का जो लोग है वो रिक्शा चलाता है, कौन जात का लोग है जो भूमिहीन है, कौन जात का जो लोग है जो कचरा उठाने का काम करता है, एक कमरे में रहने का काम करता है, कौन जात का लोग दिहाड़ी मजदूर है। पता चलेगा तब ना सरकार जो पैसा खर्च करेगी तब ना तय करेगी, भाई पता चले कि गरीब कौन है, तब ना उस हिसाब से बजट बनाएगी, बजट बना करके योजना बनाएगी, फिर ना योजना का लाभ होगा। अभी योजना तो ऐसे ही बन रहा है। कितना लोगों को जो है योजना का फायदा मिलता है सरकार का? बहुत कम लोगों को मिलता है। गरीबी तो बढ़ती जा रही है क्योंकि इलाज आपका ठीक नहीं हो रहा। इलाज तभी होगा जब आपको बीमारी का पता चलेगा, जब ये संख्या पता चल जाएगी कि फलना जात के लोग गरीब हैं, फलना जात के लोग बीमार हैं, तब ना जाकर के उसके लिए अलग से पैसा खर्च करेगी योजना बना करके सरकार। अभी तो आपको हमको पता नहीं है कि क्या आंकड़ा है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसको हम विधानसभा से लेकर सड़क तक भी हम लोग लड़ने का काम किए। और खुशी की बात है कि हम लोग जो लालू जी जिस मांग को लेकर के जाति जनगणना को लेकर के लड़े, हम लोगों ने बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव जो है केंद्र को पास करके भेजने का काम किया। हम तो जाके मुख्यमंत्री जी को भी बोल के आए, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि मुख्यमंत्री जी जब केंद्र सरकार को करना है, हम लोगों ने बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो इसमें विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसमें गरीबों का, जनता का भला है। आप चलिए, हम सब लोग चलते हैं, बिहार विधानसभा का डेलीगेशन चलता है और प्रधानमंत्री से मिलता है। 4 तारीख से लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखा जा रहा था प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे थे। लेकिन आज हमको सूचना मिली है कि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को समय दिया है। सोमवार को हम लोग जाकर के मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री जी से और ये मांग करेंगे कि बिहार को जो है पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराइए। साथ ही साथ बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बिहार के लोगों को आप स्पेशल पैकेज देने का काम कीजिए, टीम भेजिए, आकलन कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, ये मांग की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी से हम लगातार मांग करते रह रहे हैं, महंगाई हुआ है कि नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। लोग नारा लगा के आते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। अब देखिए, अब तो कितना जो है बढ़ गया महंगाई। तो हम बोले कि भाई बाढ़ पीड़ितों को महंगाई बढ़ गया, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक आप 6,000 रुपया दे रहे हैं।
वो 6,000 का बाढ़ पीड़ितों को 15,000 रुपया करने का काम किया। ये काम होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हम लोग पूरे ईमानदारी से, पूरे चुनाव में हम लोगों का क्या एजेंडा था, बेरोजगारी का। हमने आपसे वादा किया था कि पहला कैबिनेट के पहला मीटिंग में पहला दस्तखत, तो उस दस्तखत से हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। चुनाव के समय भाजपा वाला क्या बोला? नीतीश जी पहले बोलते हैं कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। बोले थे कि नहीं बोले थे? नीतीश जी एनडीए के बीजेपी का चेहरा है, मुख्यमंत्री इन्हीं को रहना। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं असंभव है, आप पीछे से बीजेपी कहता हम 19 लाख दे देंगे। कितना भारी बेईमान लोग हैं भाई। हाँ? अब बोला कि हम रोजगार का व्यवस्था कराएंगे। हम बोले हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो बोला है कि हम रोजगार का व्यवस्था कराएंगे, पैदा करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। अब आप बताओ, कोरोना हो गया, महंगाई हो गया, सब लोग अभी भी बेरोजगार हैं ना। जिसका सिपाही वाला में भर्ती में इतना घोटाला हुआ, धांधली हुआ, जो आरसीपी टैक्स दे रहा है उसी का हो रहा है, जो परीक्षा नहीं दिया बाद में उसका रिजल्ट में पास हो गया। ये एसटीईटी वाला, अरे आपको पता नहीं, मैट्रिक बिहार का बोर्ड में सनी लियोनी को लोग पास कर दिया था, और इस बार के एसटीईटी वाले परीक्षा में लोग साउथ की मलयालम हीरोइन है कोई अनुपमा करके उसको पास करा दिया। एसटीईटी में जो पास किया, जिसका अधिकार बनता है, अब तक उन लोग को रोजगार नहीं मिला। आप बताइए, अगर मेरा सरकार होता, जो आप लोगों ने जनादेश जिसके लिए दिया, तो आज डॉक्टर की बहाली होती, नर्सेस की बहाली होती, मेडिकल स्टाफ की बहाली होती, वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन की बहाली होती। आज वेंटिलेटर तो आया 1 साल बाद, और 1 साल बाद आ करके पड़ा हुआ है, भाई चलाने वाला क्या है तो पते नहीं, वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। आईसीयू में वेंटिलेटर जान बचाता है, और वेंटिलेटर आईसीयू में चला गया। बुझा रहा है, जब तक कंप्यूटर ऑन नहीं कीजिएगा, चालू करने वाला जब गाड़ी का ड्राइवर नहीं रहेगा तो गाड़ी लेकर के क्या फायदा। तो सारा सरकारी पैसा का वेंटिलेटर खरीदा हुआ सारा प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन नहीं थे चलाने। इस कोरोना महामारी में डॉक्टर की जरूरत थी, नर्स की जरूरत थी, मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी, टेक्नीशियन की जरूरत थी, और खाली पद पड़ा हुआ है, उसको भरना है, भर नहीं पा रहा। अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग मामूली परीक्षा नहीं करा सकता ईमानदारी से, बिना बेईमानी से, वो लोग सरकार, बिहार का सरकार और बिहार की जनता का सेवा क्या करेगा? कैसे कर सकता है? आज कितना बड़ा मदद मिलता, डॉक्टर बनते, लोग इंजीनियर बनते, लोग टीचर बनते, लोग प्रोफेसर बनते, स्कूल की स्थिति ठीक होती, अस्पताल की स्थिति ठीक होती। तो ये सब पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी लड़ाई है वो चलती रहेगी। अब हम लोग तो मांगेंगे ना भैया कि कहाँ गया रोजगार। अरे सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम रोजगार तो पैदा कीजिए। अब रोजगार मांगते तो मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचिए। अरे मोदी जी पकौड़ा भी बेच लेगा आदमी, लेकिन पकौड़ा का दुकान चलाने के लिए बैंकवा तो लोन नहीं देगा, तो सरकारें ना दे दे। 15 लाख नहीं तो कम से कम 1-2 लाख रुपए का बोनिए ना करा दीजिए, ताकि पकौड़ा का दुकान तो खोल ले, तब तक कुछ तो करे। लेकिन लॉकडाउन में पकौड़ा का दुकान भी बंद हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? कहीं कोई व्यवस्था सरकार का पढ़ लिख करके हमारा नौजवान भाई साहब डिग्री लेकर के भी बेरोजगार घूम रहा है, कोई कुछ नहीं रह गया।
इसलिए विधानसभा में भी हम लोग लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं। अब नौकरी मांगने हम गए, सड़क पर उतरे हम लोग, तो हम लोगों पर पत्थर चलाया गया पुलिस ने बेली रोड में। हम पे 307 का मुकदमा कर दिया, क्योंकि हम जो है मांग कर रहे थे सड़क पर खड़ा होकर के, भाई मेरा विरोध करना और आपके वादों को याद दिलाने मेरा काम है। हम यही बोले कि भाई 19 लाख रोजगार आप देने वाले थे, कब दीजिएगा? 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया उस समय, तो हम पे 307 का मुकदमा कर दिया। 307 का मुकदमा क्या होता है? हत्या का प्रयास करना। अब आप बताइए, हम तो रोजगार मांग रहे थे, रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आप लोगों का काम कर रहे थे, और पता है जरा सरकार के हम किसका हत्या कर रहे थे? बता तो दे। मतलब अब ये दिन आ गया कि अब इस तरीके का घटिया राजनीति करेंगे। भाई लालू जी भी सरकार में रहे, हम लोगों की भी सरकार थी, कभी ऐसी ओछी राजनीति किसी पे नहीं होती थी। खैर मुकदमा करते हैं लोग, हम लोग को तो आदत हो गया, हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब मेरे साथ साथ कितने पार्टी के वर्कर नेता लोगों को इन लोगों ने झूठे केस मुकदमे में फंसा रखा है, और ये आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं। किसी से ये बात छुपी नहीं है। बदला लेने के लिए ये सरकार कहीं तक जा सकती है। कितना घटिया से भी घटिया आरोप ये सरकार जो है लगाने का काम करती है। इसलिए हम सब लोगों को अब ये मत समझिए कि भाई जो विपक्ष है या एक राजनीतिक दल है वही लड़ाई लड़ेगा। अब समय आ गया है कि जनता और हम सब मिलकर के अपने अधिकार और अपने लोकतंत्र, अपने देश के संविधान के लिए, अपने हक के लिए मिलकर के सरकार से लड़ने का काम करें। अब इसमें हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। आप हमको सहयोग दीजिए। अभी धीरे धीरे सब काम हम लोग करवाने का काम करेंगे। और इतना बिहार भर में जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का 15 से 20 सीट इन लोग लास्ट में बेईमानी कर लिया। 4 बजे तक तो हम लोग सरकार बना लिए थे। 4 बजे के बाद इन लोग बीजेपी वाला नीतीश जी के घर जाके जो खेला शुरू किया वो तो सब लोग जानते हैं। अब शक्ति जी हैं जो प्रभारी, इनको बताओ, हिंसा से 5:30 बजे अनाउंस कर दिया शाम में कि जीत गए हैं 550 वोट से, और रात के 12 बजे जो है 12 वोट से हरा दिया। ऐसा कितना उदाहरण, बहुत उदाहरण। 15 सीट हराने का काम सरकार ने किया, लेकिन कितना भी बेईमानी किया तो एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिला, और महागठबंधन को कितना भी हराने के बाद, बेईमानी करने के बाद 1,56,00,000 वोट मिला। यानी अंतर केवल 12,000 का। आप समझ रहे हैं, 12,000 के अंतर में मेरा गठबंधन तो हम आप लोग के गठबंधन का, एनडीए का, भाजपा जदयू का गठबंधन का मात्र 12,000 का डिफरेंस है। हमारा 1,56,00,000 है, तो उसका 1,56,00,000 वो भी बेईमानी करने के बाद। सरकार तो आपकी बनी गई थी। अभी बताइए भाई, 12,000 में लोग 15 सीट जीत गए। तो हम लोगों का जो लोग थे, सब शक्ति जी, सब लोग कोर्ट वोट गए हुए हैं। कोर्ट जो है तारीख अभी तय नहीं किया गया है, केस किया हुआ है, कोर्ट में अपील में लोग जा चुके हैं। 12 कैंडिडेट हमारे अपील में गए। अब कोर्ट जब जैसा तय करेगा भाई, हम लोग तो पालन ही ना कर सकते। नहीं। अब सबूत के साथ गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा
सबसे बड़ा पार्टी बिहार में बना। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का और भले ही, अरे जो भी हो, नीतीश कुमार जी तो थके हुए ना मुख्यमंत्री हैं, अब तो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल रहा है। बोलते हैं शराबबंदी है, सफल है। अब हमको तो इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना कि होम डिलीवरी होता कि नहीं होता। अरे बात वो ना बताया जाता है जो नहीं पता होता है, यहाँ तो सबको पता है, तो हमको बताने की जरूरत तो है नहीं। अभी भी नहीं बताने की जरूरत है कि 200 वाला जो है 800 में मिलता है, तो बताने की जरूरत है क्या? सब लोग जानता है। अब तो थाना ब्लॉक में कितना ईमानदारी का काम होता है तो सब जानता है। बताने की जरूरत है क्या कि थाना ईमानदारी से एकदम काम करता है कि 500-1000 रुपया उसको भाता ही नहीं है। अब तो दारुए से इतना हो रहा है, तो थाना ब्लॉक सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। पूरा संस्थान को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। गरीब को न्याय के लिए कहीं चला जाए, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो गरीब है, उसके पास गांधी जी नहीं है ना। न्याय तो उसको मिलता है जिसके पास गांधी जी। गांधी जी बन जाइए, गांधी जी का विचारधारा अपना लीजिए, लेकिन आज के युग में न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन गांधी जी का फोटो वाला रहेगा तो आपका काम नियम विरुद्ध भी हो जाएगा। किसको फंसाना है, किसको बचाना है, सब काम ही सब करता है सरकार में बैठे। अब बताइए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। तो हम देखिए जवान हैं, काम करना चाहते हैं, और हमको कोई सपना नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने। एक बात समझ जाइए, हमको कोई सपना देखने का शौक नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। जनता जिसको चाहती है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। हमारा एक ही मकसद है काम करने का, कि कम से कम एक बार जो है बेईमानों का सरकार बदले और गरीब का राज फिर से स्थापित करने। अभी पूरा सत्ता केवल और केवल अफसरशाही, ना सुनवाई है ना कार्रवाई, केवल घूसखोरी, भ्रष्टाचार। हम वादा किए थे आप लोगों से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आपको हम देने का काम। आज ना जोताई हो रहा है, ना बुआई हो रहा है, ना कटाई हो रहा है, महंगाई हो गया। आप बताइए, हर चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? जोताई महंगा हुआ, बुआई महंगा हुआ, कटाई महंगा हुआ कि नहीं हुआ? भाई डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज स्वाभाविक रूप से महंगा होगा। जो है बड़ा, आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम तो बस इतना ही ना चाहते थे कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हो। खैर विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष को कोई हल्का नहीं समझ रहा, मजबूत समझ रहा है। और हम लोग जब खड़े होते हैं, सभी विधायक, आपकी विधायिका, सभी लोग, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग, तो मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं होता। मुख्यमंत्री सामने नहीं बैठते, भाग चल जाते, कोई जवाब नहीं रहता। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं और जितने समर्थकों को हम इतना ही कहेंगे कि सीमित आप लोग जो है
आप लोग रहने का काम कीजिए, मर्यादा में रहिए और अनुशासन और जन भावना का आप लोग जो है ख्याल रखिए। जितने हमारे कार्यकर्ता सभी लोग और गरीब के प्रति जो है उनके लड़ाई में आप लोग भागीदार बनिए, उनके दुख और सुख में आप लोग हिस्सेदार बनने का काम कीजिए और जनता की आवाज को बुलंदी से आप लोग रखने का काम कीजिए। बाकी हम लोग आप लोगों की लड़ाई चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो, हम लोग उसको जो है पूरी तरीके से लड़ने का काम करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज हम लोग सब लोग इस बीएड कॉलेज के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, मूर्ति का अनावरण किया है। आज के दिन हम जैल सिंह जी को स्वर्गीय उनको याद करते हैं और उन्होंने जो काम किया कई लोग जो हैं यहाँ बताने वाले हैं। हमको तो ज़्यादा देखने का, सुनने का, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे पिता ज़रूर उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो जो आज मूर्ति अनावरण का काम हुआ, जो आयोजनकर्ता जितने लोग हैं, खास तौर पे विभा जी को और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को, कमरान साहब को, आपके विधायक रजौली के विधायक प्रकाशवीर जी को, सब लोगों को हम दिल से, नीतू जी को, सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इसी बहाने, क्योंकि हम लोग रैली और जनसभा बोल करके आते तो हम लोग को परमिशन नहीं मिलता। चुनाव से 1 साल पहले ही हम लोग को बंद कर दिया, जनता के बीच मत जाओ, लॉकडाउन कर दिया था चुनाव से 1 साल पहले। तो हम बोले भाई लॉकडाउन है तो कोरोना में काला चुनाव करा, तो जनता में जाने ही नहीं दीजिएगा। तो ऐसा तो खैर चलता रहता, होता रहता, सब लोग राजनीति करता रहता है, लेकिन मजबूत आप सब लोग रहिए तो आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा ना, प्यार मिलेगा ना। दोनों हाथ उठा करके बताइए, प्यार, समर्थन, सहयोग मिलेगा। साथ लड़ाई लड़ना है ना। देखिए ये मत सोचिएगा कि फलना लड़ाई लड़ेगा तब हम उठेंगे। साथ जो है आप लोग मिल करके लड़ने का काम कीजिए और है ना, हम लोग ईमानदारी से, मेहनत से जनता की सेवा में लगे रहे। हम पुनः जो है अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और विभा जी को फिर से पुनः हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है मौका हमको मिला और इसी बहाने हमको नवादा की जनता का आशीर्वाद लेने का, प्यार लेने का एक बहाना मिला और इसी बहाने आप लोगों का प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल।